अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पे हो? पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? टुनटुनी चिड़िया ने खेलते हुए लुई और मुई को कहा। अरे काकी, वो तो गए हैं बाजार। हाँ हाँ, वो बाजार गए हैं। तो माँ तो होगी ना घर में? नहीं, माँ भी घर में नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर मैं क्या तुम्हारे घर में आराम कर सकती हूँ? अरे नहीं, हमारे घर में बिजली नहीं है। क्यों, क्या हो गई? बिजली कट गई है काकी? अच्छा चलो, वैसे क्या तुम्हें पता है बिजली कहाँ से आती है? हाँ, हमें पता है, मामा जी के यहाँ से। अरे ये तुम्हें किसने बताया? जब भी बिजली कट जाती है, पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। अच्छा, तो ऐसे ये तुम्हारे मामा जी के यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा है, चलो मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकलने लगती है तो सामने टीकू बत्तख को देखती है। अरे ओ भैया, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, कैसे हो? अरे ओ टुनटुनी, बता आज कैसे टुनटुन किया यहाँ पे? अरे तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। अरे जो बदल जाए वो आदत ही नहीं। बता, कोई बात है? हाँ भैया, मैं सोच रही थी कि हमें एक छोटा सा वृद्धाश्रम खोल देना चाहिए। अच्छा, घर बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए? हाँ, तुझे मुझसे क्या चाहिए? अरे भैया, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, बस मुझे ब्याज पे कुछ पैसे दे दो। मैं सोच रही हूँ एक वृद्धाश्रम जंगल में खोल दूँ। कई सारे ऐसे पंछी मुझे मिल रहे हैं जिनके बच्चे उन्हें छोड़ दे रहे हैं और वो बूढ़े पंछी अब उड़ भी नहीं पा रहे हैं। बताओ उनका क्या होगा? अच्छा, तो तूने ठेका ले रखा है। चल कोई नहीं, गंदा है पर धंधा है। तू तो जानती है मैं बिना पैसे और बिना ब्याज कुछ भी नहीं देता। बता, ब्याज देगी क्या? अरे हाँ भैया, ब्याज दे दूंगी। ठीक है, चली जाओ। और मुनीम कौवा होगा, उससे ले लेना पैसा। ठीक है भैया। टुनटुनी पहुँचती है दुकान पर, वहाँ मुनीम कौवे को देखती है। अरे आओ आओ टुनटुनी, अरे बड़े दिनों बाद आई, कुछ पैसे वैसे लेने हैं क्या? हाँ भैया, मुझे 10,000 रुपए दे दो। हाँ, ब्याज लगेंगे, मालिक ने बता ही दिया होगा। हाँ मुझे पता है ब्याज लगेंगे, आप मुझे 10,000 दो। और वो चील दिखाई नहीं दे रहा है? अरे वो गया है अपने गाँव, पता नहीं उसकी मौसी बीमार है, उसी की देखभाल के लिए गया है। मालिक भी नाराज हो रहे थे। लो ये तुम्हारे 10,000, ये कागज पर यहाँ लगा दो अंगूठे का निशान। तुम्हें पता है ना, अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेगा टीकू। अरे मुझे सब पता है, बार बार मैं उससे ब्याज लेती हूँ और पैसे भी वापस करती हूँ। तुम टेंशन मत लो, बस पैसे दे दो मुझे। ये लो, मुझे क्या है। पैसे लेकर टुनटुनी आगे बढ़ती है और टुनटुनी जंगल में एक बड़ा सा घर बनाने लगती है। तभी मीनू मौसी वहाँ पहुँचती है। अरे मीनू नाम है मेरा, क्या कर रही है टुनटुनी? बड़ा सा घर बना रही है, किसके लिए? तेरा तो कोई नहीं है। अरे मौसी, ऐसा क्यों कहती हो? मैं ये जंगल के बुजुर्ग पंछियों के लिए बना रही हूँ। बुजुर्ग पंछियों को उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और बाद में वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। आखिर उनके रहने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ऊंची ऊंची पेड़ों पर वो रह नहीं पाते, वहाँ से गिर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नीचे ही एक बड़ा सा घर बना दूं, कई कमरों वाला। सोचा तो अच्छा है टुनटुनी, लेकिन पैसे कहाँ से लाएगी? खिलाएगी क्या उन्हें? तभी वहाँ पे गुन्नू कबूतर भी पहुँच जाता है। अरे टुनटुनी, मीनू मौसी गलत नहीं कह रही है। तुम पैसे कहाँ से लाओगी इतने सारे पंछियों को खिलाने के? अरे भैया, आप टेंशन ना लो, ऊपर वाला कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। तभी वहाँ कालू कौवा भी पहुँच जाता है। अरे कौन ऊपर वाला? कोई मदद नहीं करेगा। देख लेना टुनटुनी, तुम मुसीबत ही बुला रही है और कुछ नहीं। सारे पंछी कुछ न कुछ कह के वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी सबकी बात अनसुना करके वृद्धाश्रम को तैयार कर लेती है और धीरे धीरे बूढ़े पंछी आकर उस वृद्धाश्रम में रहने लगते हैं। एक दिन एक बूढ़ी बाज आती है, उसे उसका बेटा वहाँ छोड़ जाता है। माँ, तुम यहीं रहा करो, हमारे साथ मत रहा करो। तुम बहुत
बहुत चिक चिक करती हो और बसंती तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊंगी, ये वृद्धा आश्रम में मुझे मन नहीं लगेगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें यहाँ रहना है रहो, वरना जाओ मरो। कह के वो बाज उड़ जाता है। वो वहाँ रोने लगती है। तभी अंदर के सारे पंछी उसे लेकर जाते हैं। अरे हमारे बच्चों ने भी छोड़ दिया, अब हम क्या करें, रो रो कर थोड़ी जीवन काट सकते हैं, जितना समय है अच्छे से जिएंगे। तभी वहाँ एक बूढ़ा कौवा मोमोज बना कर लाता है। ये लो पंछियों, तुम सब के लिए मैंने बनाए हैं मोमोज, इसे खाओ और रहो मस्त। अरे हाँ, इनके मोमोज हाथ के बहुत अच्छे होते हैं, ये लो। सारे पंछियों ने मोमोज खाया। उधर टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ी हुई थी। अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं, क्या मैं इन पंछियों को खाना नहीं खिला पाऊंगी? क्या मैंने बहुत गलत सोच लिया? क्या मेरा ये सारा घर बर्बाद हो जाएगा? अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि एक बूढ़ा कबूतर वहाँ आता है। अरे चिड़िया रानी, थोड़ा पानी पिला दोगी मुझे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। और टुनटुनी चिड़िया उसे पानी देती है। हाँ, बड़ी उदास लग रही हो। हाँ, मुझे तुम्हारी परेशानी पता है। ये लो, ये 2 बीज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसे अपने आंगन में लगा दो। इसमें फल आएंगे, मोमोज के फल, और उन्हें खाकर तुम सारे पंछियों को एक अलग अलग शक्ति मिलेगी। तुम बहुत अच्छी हो। टुनटुनी उन दोनों बीज को वहीं जमीन पर गाड़ देती है और देखते ही देखते वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जिस पेड़ पर ढेर सारे मोमोज लटकने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उसी बाबा की बात सच हो रही है, मोमोज है। अच्छा मैं खाकर देती हूँ। एक मोमोज वो खाती है। जैसे ही वो खाती है और अपने हाथ को फैलाती है, वो हैरान रह जाती है। पैसे से भरा हुआ बोरा सामने आ जाता है। दूसरी बार वो हाथ फैलाती है तो हीरे मोती आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। अब तो मैं अपने इस वृद्धाश्रम को बहुत अच्छे से चला पाऊंगी और भी कई वृद्धाश्रम खोल लूंगी। मुझे बाबा ने बहुत अच्छी शक्ति दे दी है। अब टुनटुनी ने जंगल में और भी वृद्धाश्रम और अनाथालय खोले, जहाँ लोगों की मदद करने लगी और ऐसे ही जंगल में खुशहाली आ गई। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पे हो, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? टुनटुनी चिड़िया ने खेलते हुए लुई और मुई को कहा। अरे काकी, वो तो गए हैं बाजार। हाँ हाँ, वो बाजार गए हैं। तो माँ तो होगी ना घर में? नहीं, माँ भी घर में नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर मैं क्या तुम्हारे घर में आराम कर सकती हूँ? अरे नहीं, हमारे घर में बिजली नहीं है। क्यों, क्या हो गई? बिजली कट गई है काकी? अच्छा चलो, वैसे क्या तुम्हें पता है बिजली कहाँ से आती है? हाँ, हमें पता है, मामा जी के यहाँ से। अरे ये तुम्हें किसने बताया? जब भी बिजली कट जाती है, पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। अच्छा, तो ऐसे ये तुम्हारे मामा जी के यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा है, अच्छा है, चलो मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकलने लगती है।